नमस्कार, न्यूज़ विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है। बजट पेश होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां जेएमएम कांग्रेस इस बजट में साफ कह रही है कि झारखंड को एक बार फिर से ठगने का काम किया गया है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवपूजन पाठक जी। जानेंगे कि जिस तरह से बजट पेश किया गया है, क्या कुछ दिख रहा है आपको और जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहें? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय निर्मला सीतारमण जी, भारत के वित्त मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। एक अच्छे बजट के लिए, एक समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट के लिए यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले इसमें युवाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है। युवाओं के रोजगार की व्यापक पैमाने पर चिंता की गई है। जहाँ से भी अवसर हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेवाओं में हो, हर जगह, या फिर उनके स्वयं से वो रोजगार कर सकें, नौकरी लेने वाले से ज़्यादा नौकरी देने वाला बन सकें। इन सारी विषयों का समावेश करके ये बजट तैयार किया गया है। और मुख्यतः चार जो स्तंभ हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, महिला। आप देखेंगे चारों पर केंद्रित है ये बजट। युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, इसमें किसानों के लिए है और इसमें महिलाओं के लिए है। सबके लिए बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। और आप कह सकते हैं कि एक विकसित भारत का जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, उस दिशा में तेजी से यह बजट आगे लेकर के जाएगा। और हमारा जो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, वो हम पूरा करेंगे। झारखंड के लिए कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे, जिस तरह से बिहार के लिए सौगात दिया गया, आंध्र प्रदेश के लिए सौगात दिया गया, झारखंड के लिए कुछ अब देखिए, इस रूप में जो इसकी आलोचना करने चाह रहे हैं, वो भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार के बजट का भी भ्रम फैलाया जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भारत के हर राज्य को इसमें समावेशित किया गया है। सभी राज्यों को इसमें कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। और जो अब आप देखें, जब युवाओं को नौकरी मिलेगी या युवाओं को जब नौकरी का अवसर मिलेगा, तो कहाँ के, क्या झारखंड के युवा उसमें लाभान्वित नहीं होंगे? जब मुद्रा लोन से उनको लेना होगा, तो क्या झारखंड के युवाओं को नहीं मिलेगा? जब वो पढ़ाई के लिए जो लोन मिल रहा है, क्या उसमें झारखंड के युवा उसमें लाभान्वित नहीं होंगे? क्या झारखंड की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा? कौन सी ऐसी योजना है? क्या झारखंड के मजदूरों को लाभ नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री आवास में क्या झारखंड के लोगों, गरीबों का आवास नहीं बनेगा? मुफ्त अनाज योजना में क्या झारखंड के गरीबों को अनाज नहीं मिलता है? तो ये कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें कि झारखंड को लाभ नहीं मिलने वाला है। आपने सुना होगा बजट भाषण कि इसमें पूर्वोत्तर भारत के विकास पर फोकस किया गया है। और पूर्वोत्तर भारत में विशेष करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, ऐसे जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य पूर्वोत्तर भारत में उनको जोड़ करके देखा गया है। और पूर्वोत्तर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो कॉरिडोर बनाने की बात हो, औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो, व्यापारिक कॉरिडोर बनाने की बात हो, इन सारी चीज़ों से अब खान खनीज के ऊपर जो निर्णय लिए गए हैं, खान खनीज के नए नए जो प्रस्ताव आएंगे, ये सारे राज्य उसमें झारखंड भी शामिल है, उसमें उड़ीसा भी शामिल है, ये सारे राज्य उसमें लाभान्वित होंगे। तो ऐसा कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें कि झारखंड को लाभ नहीं मिलने वाला है। और जो बिहार में भी जो आप देखें, तो बिहार का जो क्षेत्र है वो झारखंड को भी प्रभावित करता है। अब बोधगया का विकास होगा तो क्या झारखंड और बोधगया एकदम सटे हुए हैं? झारखंड के लोग भी जाते हैं वहाँ। अब देवघर जब आते हैं तो हम लोग वहाँ, तो जहाँ विकास होगा उसमें झारखंड को भी लाभ होने वाला है, झारखंड का भी पर्यटन बढ़ेगा। जब बोधगया लोग आएंगे तो उसमें झारखंड भी घूमने आएंगे।
तो उसके पहले बुद्ध सर्किट बना हुआ है, उसके चलते बोध गया आएंगे तो झारखंड के भी बुद्ध सर्किट देखने आएंगे। इसलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हमें देश को मिला जुला करके मजबूत करना है। और विशेष करके जो इस बजट में जनजाति गांवों के विकास की, जनजाति समाज के विकास की जो बात की गई है वो बहुत ही सराहनीय पहल है। आप समझ सकते हैं एकदम मुख्य रूप से जनजाति गांवों पर फोकस किया गया है। आज तक किसी ने जनजाति गांव ऐसे विकसित करने की सोच नहीं की। जनजातियों के नाम पर राजनीति की गई, आज भी की जा रही है, लेकिन जनजाति गांवों का हम एक फिक्स उनके लिए हम बुनियादी सुविधाओं पर लेकर के पहुंचेंगे, उसका विकास करेंगे, ऐसी सोच के साथ कोई सरकार नहीं आई। पहली बार मोदी सरकार जो है वो जनजाति गांवों पर फोकस कर रही है। आप सोचिए 63,000 गांव इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये कितना बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा जब हमारे जनजाति भाई भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उनका गांव भी विकसित होगा, वहाँ भी बुनियादी सुविधाएं पहुँचेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का कितना इसमें लाभ पहुँचने वाला है। विधानसभा चुनाव होने को है, क्या लग रहा है ये बजट झारखंड की जनता को कितना खुश करेगी कि आने वाले समय में जनता हो सकता है कि परिवर्तन चाहे? नहीं, जनता पहले से ही देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार झारखंड आए हैं और झारखंड आकर के उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी है, कई कार्यक्रमों के यहाँ से उद्घाटन किए हैं, शिलान्यास किए हैं, शुरुआत किए हैं। झारखंड की जनता जानती है कि मोदी जी झारखंड को कितना प्यार करते हैं और कितना अधिक यहाँ पर जोर देते हैं। यहाँ इतने एम्स बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए, सारी चीज़ें, 5-5 नए मेडिकल कॉलेज ये राज्य में, वो भारत सरकार की ही देन है। कोई ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार की देन नहीं है। आप जितने भी विकास की योजनाओं को देख लीजिए, चाहे हाईवे हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एयरपोर्ट हो, वो तो मोदी सरकार की ही देन है। हाँ, ये नहीं करने वाले लोग जो हैं उनको यही स्वप्न आता है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं किया, खान खनीज नए उद्योग धंधे के नाम पर कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए उनको अपनी जो नाकामी है उसको दूसरे के ऊपर वो फेंकना चाहते हैं और वो फेंक करके बताना चाहते हैं कि मैं तो कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे राज्य नहीं चलता है। इसलिए जनता समझती है कि कौन कर रहा है और हम लोग और बताएंगे जनता को, और बताएंगे, लेकर के जाएंगे, इन बातों को बताएंगे, उनकी नाकामी को भी बताएंगे। एक नल जल योजना ये सरकार नहीं पूरा कर पा रही है। पीने का पानी लोग कुआं से और नदी नाला से पानी पी रहे हैं। एक नल जल योजना ये पूरा नहीं कर पा रही है यह सरकार। आप देखते हैं रोज अखबार में खबरें छप रही हैं, कितने भ्रष्टाचार हैं। एक एक आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे कोई ब्लॉक हो, कोई भी, सब जगह भ्रष्टाचार। तो क्या करेगी ये सरकार? इसलिए इसको करना नहीं है कुछ और उल्टे दोष देना है केंद्र को। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह प्रवक्ता शिवपूजन पाठक जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो बजट है वो देश के विकास के लिए बजट है। इस बजट से देश का विकास होगा और उसी विकास में हर एक राज्य आएंगे और सभी राज्य का विकास भी होगा। बहरहाल आने वाले समय में झारखंड में चुनाव भी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट का झारखंड की जनता पर कितना असर पड़ता है और क्या कुछ रिजल्ट जनता दिखाती है। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। ये आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।